उसको टेंडर मिला माइंस में खुदाई का। तो उसके जो वर्कर थे, खुदाई करते थे माइंस में, तो कपड़े फट जाते थे। तो जिससे जीन्स पैंट बनता है उस कपड़े से सामान को ढका जाता था पहले। अब वो बार बार वर्करों का कपड़ा फट जाए तो उसने देखा है मोटा कपड़ा है, तो इसी का उसने पैंट बना के वर्करों को दे दिया कि मोटा है तो लंबा दिन तक चलेगा। उसी के नाम से कंपनी भी है लिवाइस बोल के। जिस आदमी ने इसका खोज किया था पैंट का, लिवाइस स्ट्रॉस, उसी के नाम से कंपनी भी है। और आजकल हम लोग फैशन में पहनते हैं, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, खूब पहनी है, अच्छी बात है। ठंड के समय में तो पहनना ही चाहिए, ठंड कम लगेगी। कहो धोती में तो भगवान मालिक है, लेकिन धोती का एक अलग आनंद है। क्या बात है, कोई टेंशन नहीं, लगता है फ्री फ्री लगता है। अच्छा आप बताओ, घुटने भर पानी लगा हो, कोई जीन्स पैंट वाला पार करके दिखा दे, मान जाऊंगा। धोती वाला थोड़ा सा धोती ऊपर करो, चकाचक निकल जाओ, कौन पूछ रहा है यहां पर है? हम किसी पहनावे की निंदा नहीं कर रहे हैं, अपना अपना आनंद है? हम भगवान के हैं, ये मान के रखिए। और यदि भगवान के हैं तो अपनी संतान जानकर भगवान हमको हमेशा प्रेम करेंगे, इसमें कभी अविश्वास मत आने दीजिएगा। भगवान ने खूब दुलार किया, कपियों को कहा निर्भय होकर रहिएगा, किसी से डरिएगा मत। कोई भी कहेगा तो हमारा नाम ले लीजिएगा और कहिएगा अरे चरण के चरण के चरण के। इस पूरे 9 दिन में हम भोजपुरी गाना एको नहीं गाए, यहां पर जानबूझ के नहीं गाए, समझ में नहीं आएगा, लेकिन जाते जाते सुना दे रहा हूं एक। कोई भी कहेगा तो कहिएगा अरे चरण के चरण के चरण के, हम तदा सहाय रे चरण के, ओ हम तदा सहाय रे चरण के, ओ अरे चरण के चरण के चरण के, चरण के चरण के चरण के, हम तदा सहाय रे चरण के, हम तदा सहाय रे चरण के। लख 84 में खूब भटकनी, लख 84 में खूब भटकनी, लख 84 में खूब भटकनी, लख 84 में खूब भटकनी। अब आशा बचरण शरण के, अब आशा बचरण शरण के, हम तदा सहाय चरण के, ओ हम तदा सहाय चरण के, हम तदा सहाय चरण के। जग के फिक्र नाही रूठे या छूटे, जग के फिक्र नाही रूठे या छूटे, जग के फिक्र नाही रूठे या छूटे, जग के फिक्र नाही रूठे या छूटे। अरे फिक्र बा धनुहा धरान के, एक फिक्र बा धनुहा धरान के, हम तदा सहाय चरण के, हो हम तदा सहाय चरण के। अरे चरण के चरण के चरण के, चरण के चरण के चरण के, हम तदा सहाय चरण के, हम तदा सहाय चरण के। आई पंडाल हम राम कथा सुननी, आई पंडाल हम राम कथा सुननी, आई पंडाल हम राम कथा सुननी, आई पंडाल हम राम कथा सुननी। अब मिट्टी फेरा जन्म मरण के, अब मिट्टी फेरा जन्म मरण के, हम तदा सहाय चरण के, हम तदा सहाय चरण के।
चरण के चरण के, हर चरण के चरण के चरण के, हम सदा सहाई गौरी चरण के, ओ हम सदा सहाई गौरी चरण के। आपको बताऊंगा तो आश्चर्य लगेगा। इसी राजस्थान की धरती के संत हुए प्रातः स्मरणीय श्री लक्ष्मण शरण दास जी महाराज, लक्ष्मण भैया राजस्थानी थे। ये उनकी रचना है, उन्होंने ये पद लिखा है भोजपुरी भाषा में है? कहते हैं क्या, सब जगत जी सियानुज अब अइले, सब जगत जी सियानुज अब अइले, सब जगत जी सियानुज अब अइले, सब जगत जी सियानुज अब अइले। श्री चरण में तारन तरन के, श्री चरण में तारन तरन के, हम सदा सहाई चरण के चरण के चरण के, अरे चरण के चरण के चरण के, हम सदा सहाई गौरी 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 चरण के। बोलिए श्यामल रामचंद्र भगवान की जय, गोविंद देव जी महाराज की जय। अरे हम तदा सहाई रौरी चरण के, भगवान की शरण में रहिए। कपियों को भगवान ने भेजा और उसके बाद पुष्पक विमान में सीता मैया लक्ष्मण भैया के साथ विभीषण जी, हनुमान जी, जामवंत जी, गौ गवाक्ष द्विध महेंद्र सठ निसठ अंगद, इन सब को लेकर भगवान चले। जय घोष हुआ। घूमते घूमते भगवान तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। वहां जाकर हनुमान जी से बोले शीघ्र जाइए। कहां? अयोध्या जाइए, एक दिन बचा है। मेरे भाई भरत को संदेशा दीजिए मैं वापस आ रहा हूं। भरत जी को सूचना नहीं मिलेगी तो भरत अपने प्राण का त्याग कर देंगे। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके अयोध्या पहुंचे। अरे बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, ओ राम आते नगरिया, आते नगरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया। जैसे श्री हनुमान जी ने सूचना दी, भरत भैया दौड़ कर जाकर गुरुदेव भगवान को बताए। गुरु जी ने सेवकों को बुलाकर आदेश दिया, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधनवार। अब आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। सजी नगरिया है सारी, नाच गावे नर नारी, सजी नगरिया है सारी, नाच गावे नर नारी। अब खुशियाँ मनाओ गाओ रे मंगलदार, खुशियाँ मनाओ गाओ रे मंगलदार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधनवार। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो
दो, बंधवा दो बंधनवा। अरे स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवा। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज गई रातों रात। भगवान पुष्पक विमान में बैठकर कपियों के साथ, मित्रों के साथ अयोध्या के ऊपर आए। सुग्रीव जी ऊपर से नीचे देख रहे थे। विभीषण जी पूछे क्या देख रहे हैं? सुग्रीव जी बोले आप भी देखिए। सीता राम जी की प्यारे रजधानी लागे, ओ रजधानी लागे, ओ मोहे मीठो सरजू जीरो पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, तो रजधानी लागे, सरजू जीरो पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन, खेले चारों भैया मीठी दूतली रसीली, प्रभु की बाणी लागे, प्रभु की बाणी लागे, श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री चार भुजनाथ सरकार की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में बारंबार वंदन। भूतनाथ भगवान विश्वनाथ, जगत जननी माँ जगदम्बा माँ भवानी एवं श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार परम भागवत प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार वंदन। महाराष्ट्र के इस पुणे शहर में जो संतों की भूमि है, इस परम पुनीत धराधाम पर श्री गौड़ ब्राह्मण समाज के तत्वावधान में भगवान श्री चार भुजानाथ सरकार की क्षत्र छाया में चल रही ये 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव आज हम और आप इस यात्रा के छठे सत्र में प्रवेश कर चुके हैं। श्री राम कथा समिति के समस्त सदस्यगण, समस्त कार्यकर्ता, मुख्य यजमान के रूप में परम आदरणीय भैया श्रीमान राकेश शर्मा जी, परिवार के साथ ठाकुर जी का वंदन पूजन किए। आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रस रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, कथा श्रवण करने के लिए रायपुर से आए हमारे पूज्य चाचा जी श्रीमान शशधर सिंह जी, आज बंबई से आए बाबू नवीन सिंह जी, कहाँ बैठे हैं भैया? अगले महीने 25 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक भैया के मित्रों ने मिलकर, भैया ने बंबई के
भायंदर में, जेसल पार्क में, बालाजी पार्क में 9 दिवसीय राम कथा की रचना की है, 25 जनवरी से 2 फरवरी। आप में से अगर उस समय कोई पहुंचे बंबई तो अवश्य आइएगा। 25 जनवरी से 2 फरवरी। भैया बैठ जाए। भैया के साथ आए हैं बंबई से ही, लेकिन रहने वाले श्रृंगवेरपुर के हैं। हमारे बाबू आनंद पांडे जी कथा के बड़े रसिक श्रोता हैं। नवीन जी तो बंबई में कथा करा रहे हैं, आनंद बाबू श्रृंगवेरपुर गंगा जी के घाट पर कथा करा रहे हैं। का डेटवा है हो? करवा चौथ के अगले दिन से। हाँ, अगले वर्ष 2025 में करवा चौथ जिस दिन है उसके ठीक अगले दिन से 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव उसी तट पर जहां पर केवट भैया को भगवान का चरणामृत पान हुआ था, श्रृंगवेरपुर में बाबू रचना बना रहे हैं। आनंद की वर्षा होगी और संयोग कहिए, सुयोग कहिए, श्रृंगवेरपुर से बाबू आए हैं तो आज कथा भी श्रृंगवेरपुर की ही है। बैठिए। साथ में पुणे से ही आए परम आदरणीय राम बाबू मिश्रा जी, आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आने को तो बहुत सारे लोग आए हैं। अभी एक कथा के प्रेमी छत्तीसगढ़ से आए हैं, आज प्रातः बेला में मिले। रहने के लिए कहीं व्यवस्था नहीं हो पाई तो रात को रेलवे स्टेशन पर सोए थे। फिर कथा में आए तो मैंने बाबू यश से कहा कि इनके सोने की व्यवस्था कराओ। कई लोग आए हैं, उत्तर प्रदेश से लोग आए हैं, दिल्ली से लोग आए हैं, बंबई से कई परिवार आए, कथा श्रवण करके गए। एक बात समझिएगा, वो आ नहीं रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है। बिना श्री रघुनाथ जी के करुणा और कृपा के न कोई यहाँ पहुंच सकता है, न कथा में बैठ सकता है। बैठ भी गया तो श्रवण नहीं हो पाएगा है? यदि कथा कान में प्रवेश कर रही है तो ये रघुनाथ जी की कृपा करुणा मानिए। हमारे बाबूजी पाली राजस्थान से आए हैं। कहाँ? पाली राजस्थान। ये सामने बैठे चाची, सामने 1 नंबर पर है। अभी भीलवाड़ा भी आए थे लोग, राजस्थान में कथा गाए। सितंबर में भीलवाड़ा भी आए थे। पिछले वर्ष संपूर्ण आनंद विश्वविद्यालय श्री काशी जी में भी आए थे। आज सुबह कह रहे थे महाराज, जब तक शरीर में शक्ति है, रघुनाथ जी की कृपा है, इसी तरह कथा में आते रहेंगे। तो उपस्थित समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु, माताएं, बहनें, आसपास दूर से आए आप सब भगवत कथा प्रेमी जन, यूट्यूब एवं फेसबुक के माध्यम से पूरे विश्व में जहां जहां लोग देख सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। और ऊर्जा से कहिए जय सिया राम, जय सिया राम। कल हमने और आपने श्री सीताराम विवाह महोत्सव मनाया। ऐसा लग रहा था कि हम लोग भी मिथिला में पहुंच चुके हैं। क्या आनंद की वर्षा हुई। विवाह के बाद मां जानकी मैया के साथ भगवान बारातियों को लेकर के और श्री धाम अयोध्या पहुंचे हैं। ठीक ना? शुभ मुहूर्त देख करके कल कंगन छुड़ाया गया। यहाँ की परंपरा मुझे नहीं पता, परंतु हमारे यहाँ विवाह के पहले हाथ में एक कलावा बांध दिया जाता है। यहाँ भी होता है। बेटा और बिटिया को, दोनों को उनके घर में ही बांध दिया जाता है। उनको कंकण कहा जाता है, कलावा। फिर विवाह के बाद
उसको मुहूर्त देख करके उसको खोला जाता है, और फिर जितने ग्राम देवता हैं, स्थान देवता हैं, बेटा बहू को ले जाकर के वहां दर्शन करा के आशीर्वाद दिलाया जाता है। ये परंपरा यहाँ है, तो यहाँ भी है। चारों माताओं के साथ प्रभु भाइयों को लेकर के अयोध्या आए। शुभ मुहूर्त देख करके कल कंकन छुड़ाया गया। श्री विश्वामित्र जी बारात आने के बाद श्रीधाम अयोध्या में 1 सप्ताह रहे, और उसके बाद दशरथ जी महाराज से कहे, महाराज बहुत हो गया, अब मुझे विदा करिए। और जैसे विदा मांगा, आप यहां दर्शन करिए। मांगत विदा राव अनुराग के साथ विश्वामित्र जी विदा मांगे, तो महाराज भाव से परिपूर्ण होकर पूरे परिवार को लेकर सुतन समेत ठाढ़ भय आए। पूरे परिवार को लेकर श्री दशरथ जी महाराज विश्वामित्र जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। और आप उस दृश्य की कल्पना करिए, और केवल खड़े नहीं भय, महाराज बोल रहे हैं। ये अमृत है, ये जो बोल रहे हैं ये अद्भुत है वाक्य। दशरथ जी क्या बोले? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। क्या बोले? अरे नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी से, हे मुनिवर, हे नाथ, आज दशरथ के जीवन में जितनी संपत्ति है ये सब आपके कृपा प्रसादी का परिणाम है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, हम तो सेवक हैं समेत सुत नारी। अब यहां पर एक बात समझने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन की असली संपत्ति क्या है। क्या जब तक विश्वामित्र जी नहीं मिले थे उसके पहले दशरथ जी के पास संपत्ति नहीं थी ना? तो ये क्यों कह रहे हैं कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी? किसी भी मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है कि उसके पास धन हो चाहे न हो, यदि उसके हृदय में आनंद परिपूर्ण बना हुआ है, उससे धनवान दूसरा कोई नहीं हो सकता। यदि हमारे, देखिए, अभाव में भी, इसको ठीक से समझिएगा, अभाव में भी यदि आनंद में रहने का स्वभाव बना हुआ है तो हमसे बड़ा धनवान संसार में कोई नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ी पूंजी है। तो चारों बहुओं के आने के बाद महाराज को जो आनंद प्राप्त हुआ है वो आनंद अकल्पनीय है, अव्याख्य है। चक्रवर्ती जी सोच रहे हैं कि एक वो दिन था जब ये राम को मांगने आए थे तो मैंने मना कर दिया था, स्पष्ट मना कर दिया था कि नहीं दूंगा। अरे मैंने एक बार भी नहीं सोचा, जिस यज्ञ नारायण के कृपा से मुझे राम प्राप्त हुए हैं, विश्वामित्र जी उन्हीं यज्ञ की रक्षा के लिए मांग रहे थे।
लेकिन उसके बाद भी मैंने मना कर दिया। गुरुदेव के कहने पर यदि उस दिन मैं राम जी को न दिया होता तो आज दशरथ के जीवन में ये सौभाग्य कहां से उपलब्ध हो पाता। इसलिए कहते हैं ये जो संपत्ति मुझे बहुओं के रूप में प्राप्त हुई है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ये सारी संपत्ति आपकी कृपा प्रसादी है। आगे सुनिए, कहते मुनिवर मैं अपने जीवन के चौथेपन में आ गया हूं। चौथापन समझते हैं ना क्या? हाँ, बुढ़ापे में चौथेपन में आ गया, मतलब चलते चली का बेला है। क्या पता आप चले जाएं और आपके जाने के बाद मैं इस संसार में रहूं कि न रहूं, अब ये पता नहीं है मुझे। अब तो चलती चली का बेला है। आपसे एक प्रार्थना है मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे आप? विश्वामित्र जी ने कहा जो आप कहिए कहिए महाराज, क्या कहना है? महाराज बोले जैसी कृपा आपने इस बार की है हमारे परिवार पर, जब ये दशरथ इस संसार में न रहे तो उसके बाद भी करब सदा लड़कन पर छोहू, करब सदा लड़कन पर छोहू। और जब तक मैं जीवित हूं दर्शन देत रहब मुनि मोहू। जब मैं ये धरती पर न रहूं तो जैसी करुणा कृपा इस बार आपने की, मेरे बच्चों पर सदा ये कृपा दृष्टि बना के रखिएगा अपनी। और जब तक मैं जीवित हूं यदा कदा आकर मुझे भी दर्शन देते रहिएगा, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। ये प्रसंग कहता है कि किसी संत के पास जाइए तो ये ना पूछिए कि व्यापार बनेगा कि नहीं बनेगा, ये ना पूछिए कि लड़का पास होगा कि नहीं होगा। यदि कुछ मांगना है तो एक वाक्य कहा करिए कि अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर बना के रखिएगा प्रभु। क्यों? संत की कृपा जहां पर रहती है वहां अनंत की कृपा दिन रात बरसती रहती है। इसलिए राम जी कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। महाराज कहते हैं अपनी करुणा की छाया मेरे परिवार पर बना के रखिएगा। इतना कह के अस कहि राव सहित सुत रानी, परे चरण मुख आवन बानी। बच्चों के साथ और रानियों के साथ महाराज विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणिपात हो जाते हैं। आशीर्वाद देकर अनेक प्रकार से और विश्वामित्र जी विदा लेकर के जाते हैं। यहां पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बाल कांड की कथा पूर्ण करते हैं और कहते हैं कि राम जी का चरित्र तो समुद्र जैसा है, अपार है, अगाध है, अथाह है। कौन ऐसा कवि हो गया है जो इस सागर को गा करके पार कर जाए? मैं भगवान के चरित्र रूपी सागर को पार करने के लिए कथा नहीं गा रहा हूं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं केवल और केवल अपनी जिह्वा को पवित्र करने के लिए कथा गा रहा हूं, भगवान के चरित्र का पार नहीं है कहीं। निज गिरा पावन कर निकारन राम जस तुलसी कयो, रघुबीर चरित अपार बारिधि पार कभी कौने नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी के जन्म की कथा
भगवान के नामकरण संस्कार की कथा, चूड़ाकरण संस्कार की कथा, यज्ञोपवीत संस्कार की कथा और विवाह मंगल परिणयोत्सव की कथा, इन सभी मांगलिक संस्कारों की कथाओं को जो नर नारी कहेगा अथवा गाएगा अथवा सुनेगा, क्या होगा? श्री सीताराम जी की कृपा से उस जीव को जीवन में सर्वकाल मंगल ही मंगल प्राप्त होता रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब इसके बाद की कथा श्री अयोध्या कांड में प्रवेश करती है। किस कांड में? अयोध्या कांड में। अयोध्या कांड के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 3 श्लोक लिखे हैं। पहले श्लोक में भूत भावन भगवान शिव को वंदन किया। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्योरसी व्यालराट सोयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। पहले श्लोक में भगवान शंकर को वंदन किया। राम कथा चल रही है, शंकर जी का वंदन क्यों हो रहा है? अरे पहले तो हो ही गया बाल कांड के प्रारंभ में, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, फिर कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणो। जब बाल कांड के प्रारंभ में 2-2 श्लोक में वर्णन हो चुका है, वंदन हो चुका है, तो अयोध्या कांड के प्रारंभ में फिर क्यों कर डाले? ये समझने का विषय है। देखिए, जिस प्रकार के व्यक्ति का हम चिंतन करते हैं, उस व्यक्ति का भाव स्वभाव हमारे व्यवहार में दिखाई देने लगता है। आप इसको करके देखिएगा। 1 साल साधु का चिंतन करिए, आपके व्यवहार में साधुता दिखने लगेगी। 1 साल दुष्ट का यदि आप चिंतन करेंगे तो उसका व्यवहार आपके व्यवहार में दिखाई देने लगेगा। भगवान शंकर को क्यों स्मरण किया अयोध्या कांड के प्रारंभ में? अयोध्या कांड को मनुष्य के जीवन की युवा अवस्था बताया गया है। कौन सी अवस्था बताया गया है? हम लोग जब छोटे थे ना, पढ़ते थे, तो मन में होता था कि कब बड़े हो जाएं। अब बड़े हुए हैं तब पता चला है कि वही बहुत बढ़िया था, बचपन वाला समय। इतना जंजाल है इस जवानी में, गृह कारज नाना जंजाला। अब छोटा मोटा नहीं है। बाबा कहते ते अति दुर्गम शैल विशाला, विशाल पर्वत जैसा ये गृह कारज जंजाल है। अब इस जंजाल में रहते हुए भगवान का भजन कैसे बने, ये विवेक है। कई लोग कहते हैं कि हम छोड़ करके भजन करेंगे। छोड़ने से छूटने वाला है कि छोड़ पाइएगा? जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। एक ढूंढिएगा 1000 मिलेगा, नहीं ढूंढिएगा तो भी 2-4 मिलेगा। कहां जाइएगा? बात थोड़ी कड़वी है, बोलूं? नहीं, रहने दीजिए, बुरी लग जाएगी किसी को। बोले 5 कमरे का घर छोड़ के चले हैं, 100 कमरे का आश्रम बना रहे हैं कि छोड़ रहे हैं कि पकड़ रहे हैं? आप कभी सोचिएगा। इसका अर्थ है माई बाप अपने छोड़ने से छूटने वाला नहीं है। अपने छोड़ने से छूटने वाला नहीं है। और आप ये सोचेंगे कि छोड़ छाड़ के आराम हो जाएगा तब भजन करेंगे, तब बिल्कुल नहीं हो पाएगा।
एक राजा थे। राजा के घोड़े पर बैठकर सवारी करने, शिकार करने निकले। शिकार करते करते राजा के घोड़े को प्यास लग गई। क्या लग गई? राजा ढूंढने लगा पानी कहां मिलेगा। एक जगह किसान भाई खेत में पानी डाल रहे थे। तो पहले ये पंप तो होता नहीं था, सबमर्सिबल। तो रहट देखे आप लोग? रहट गोल गोल वाला, वो गोल गोल घूमता रहता और पानी निकलता रहता। तो जैसे एक बार घूमता है, खट से आवाज निकलती है उसमें से। जी, राजा घोड़े पर बैठा गया किसान के पास, कहा किसान मेरे घोड़े को प्यास लगी है, पानी पीना है। किसान कहा सरकार पानी पर किसका अधिकार है? घोड़े को कहिए पानी पी ले। अब राजा इशारा करता है, घोड़ा पानी पीने जाता है, तब तक वो रहट घूमता है।